नमस्कार मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं गौरव कुमार आज हिंदी के 9th और 10th में प्रश्न पत्र कैसे आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को दबाएं जिससे कि आपको कोई वीडियो मैं डालूं बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हिंदी की बात करें तो हिंदी 100 अंक का हमारा होता है। 100 अंक 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और एक विषयनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ 50 अंक का होता है। तो 50 अंक में बात करें हम लोग किताब से, पुस्तक से 30 अंक का होता है, जिसमें गोधूली जो बुक है उससे 20 अंक का होता है और वर्णिका जो है वो आपका 10 अंक का होता है। लगभग 1 अंक 2 अंक आगे पीछे हो सकता है, उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लगभग इतना ही होता है। उसके बाद जो 30 नंबर है, 20 नंबर आपका व्याकरण का होता है। व्याकरण में जो है आपका ये 20 अंक का होता है। इसमें आपका वर्ण विचार है, संज्ञा है, वचन है, लिंग है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, काल है, अव्यय है, कारक है, पदबंध है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द है, वाक्य है, पर्यायवाची है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, मुहावरा, लोकोक्ति है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है। ये सारे टॉपिक को मैं बारी बारी से यहाँ पे पढ़ाऊँगा। यह आपका क्लास काफ़ी रोचक होगा। ये हमारा हिंदी का क्लास काफ़ी रोचक होगा। जैसा मैंने कहा है कि हर एक शनिवार को एक हिंदी का वीडियो मैं लोड करूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक से मिलाकर आपका 20 अंक आता है। अब बात हम करें ये वस्तुनिष्ठ की बात करें 50 अंक का है। विषयनिष्ठ की बात करें, विषयनिष्ठ जो आपका 50 अंक है, जिसको आपको लिखने होते हैं। इसमें अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश के 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इसका का और का, जैसे पहला क्वेश्चन का का है, फिर इसका अथवा रहेगा। इस तरह से इसमें से दोनों में से एक करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि दोनों अथवा में से रहेगा, दोनों में से कीजिए, दोनों में से कीजिए। ये 10-10 अंक 20 अंक का होगा, 10-10 20 अंक का होगा। 2 अपठित गद्यांश होंगे, दोनों के अथवा होगा, ये 20 अंक का हो गया। उसके बाद आपका निबंध रहता है। निबंध कभी 4 कभी 5 में से एक करना होता है। 10 नंबर का होता है, एक कीजिएगा, 10 नंबर का मिलेगा, 10 अंक का मिलेगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर की बात कर लें। प्रश्न उत्तर से पहले हम पत्र, आवेदन और संवाद की बात कर लें। ये 2 रहते हैं, 2 में से एक करने होते हैं, ये 5 अंक का। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये भी व्याकरण का ही एक भाग है। निबंध ये सब जो है रचना के भाग है। किताब से यहाँ देखा जाए तो 10 अंक का प्रश्न उत्तर, जो आपका 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 अंक वाले 5 दूनी 10 हो गया आपका। और एक उत्तर होता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का करना होता है, ये 5 अंक। तो इस तरह से कुल यहाँ पे आपका 50 मार्क्स हो जाता है। तो 50 मार्क विषयनिष्ठ और 50 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ। अब यहाँ बात करें हम प्रश्न उत्तर, जो आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ये 2 है, जैसे आपको बात की गई है, एक गोधूली है और दूसरा है आपका वर्णिका, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। अब आपको ध्यान ये देना है विशेष करके कि ये इसमें कम से कम तो 24 लेसन है, 12 पाठ, पद्य खंड और गद्य खंड मिलाकर। और इसमें कुल 5 पाठ हैं, जिसमें आपके सारी कहानी है। अब आपको ध्यान ये देना है, ये 5 पाठ में से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी ये 2 दूनी 4 अंक का, ये फिक्स है। ये 4 अंक आता ही है। और हमें लिखने कितने क्वेश्चन हैं? मात्र 5 प्रश्न।
कितने बनाने हैं? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न में 2 प्रश्न यहाँ से निकल गया, बाकी बचा 3 प्रश्न। अब 3 प्रश्न ये है आपका गोधेले से, 3 प्रश्न वो करने हैं। अब 3 प्रश्न के लिए इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पहला ही है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, विष के दांत है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद महात्मा गांधी का है शिक्षा। तो इस तरह से कुछ 2-3 टॉपिक हैं जिसके बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके प्रश्न उत्तर के खेल को समाप्त कर देगा। लेकिन सारे चैप्टर को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, और आपको भी आपका बुक है तो हाँ पढ़िए, जिससे आपका यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपका गोधेले से आने वाला है 20 अंक का और वर्णिका से 10 अंक का, तो ये करना है। लेकिन समस्या इसके ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। ये तो वर्णिका 5 चैप्टर है, कहानी है, यदि उसको आप बढ़िया से पढ़ ले तो ये आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसका है तो ये मैंने आज आपको ये जानकारी दिया कि आप कैसे तैयारी करेंगे। एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करें निबंध का, तो निबंध जो है, निबंध जहाँ तक मैं लोगों को बताता हूँ कि निबंध जो है, निबंध तो बहुत होते हैं, इसका कोई, निबंध तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक लोगों को समझाता हूँ कि निबंध के लिए आप 2 टाइप जरूर करें। एक टाइप होता है पर्व वाला और दूसरा होता है समस्या वाला, कोई समस्या, और तीसरा और करना है तो आप कर सकते हैं समस्या, और कर सकते हैं आप लोग प्रिय वाला। तो पर्व में जितने पर्व हैं, आपका होली है, दीपावली है, इसको आप कर ले बढ़िया से। और आपका समस्या आतंकवाद हो गया, महंगाई हो गया, दहेज प्रथा हो गया, यदि आप ये 2 ही कर लेते हैं तो यहाँ से आपका निबंध जो 4 है उसमें से एक आपका सटीक लड़ेगा और वहाँ से आप 10 अंक उठा सकते हैं। निबंध लिखना आसान नहीं है। आप बहुत लोग निबंध लिखते हैं, मैं देखता हूँ कि निबंध लिखते हैं 5 पे 6 पे लिखते हैं, लेकिन उसका राम कथा कहीं समझ में नहीं आता है। मैं निबंध लिखने का तरीका बताऊंगा जो आप बहुत कम में आप बहुत अच्छा नंबर 9, 9.5, 8, 9, 10, 8 और 10 के बीच में आप नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बहुत सटीक तरीका बताऊंगा निबंध लिखने का भी। उसके बाद आपका पत्र, आवेदन, पत्र, समाप्त, ये लिखने नहीं आता लोगों को, लिखने नहीं आता, तरीका नहीं पता होता है। और पत्र लिखते हैं तो जैसे कहानी लिख रहे हैं, पत्र में 5 चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, वो 5 को आप बढ़िया से दर्शाते हो तो पत्र और आवेदन पत्र बहुत सटीक बनता है। और संवाद तो है ही अपने आप में, संवाद तो करना सबको आता है, लेकिन संवाद लिखने का तरीका सीखना जरूरी है। बाकी इधर व्याकरण की बात करें तो सारे टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊँगा। आपको हर एक शनिवार को एक संस्कृत हिंदी का वीडियो मिलेगा, और जैसे मैंने कहा रविवार, तो कल रविवार है तो रविवार को आपको संस्कृत का वीडियो मिलेगा। यहाँ पे संस्कृत को भी अच्छी तरह से पढ़ाई की करवाई जाएगी, निश्चिंत रहें। इसलिए संस्कृत तो बहुत लोग को आती भी नहीं है और बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ चिंता ना करें, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन घंटी बजाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो पहले मिल सके। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।